सो वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस कल के दिन हमारे यहाँ नेट बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाया। और हाँ गाइस, आप जो भी वीडियो देखा करे तो वो वीडियो को लाजमी लाइक शेयर किया करे, ताकि यार अपने को भी थोड़ी मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियो डेली अपलोड कर सकूँ। हाँ गाइस, मुझे वीडियो बनाने में 7 घंटे लग जाते हैं और आप लोगों को वीडियो पर लाइक और कमेंट और उसको शेयर करने में सिर्फ 10 सेकंड ही लगेंगे। इसलिए भाई लोगों, भाई के लिए इतना तो कर दिया करो। और अभी की आज की वीडियो पर 2K लाइक्स हो जाने चाहिए। अब बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस वो धोखेबाज एल्डर शाओ येन की ओपन माउंटेन सील अटैक की वजह से जमीन पर गिर रहा था। और इधर शाओ येन अच्छे से जानता था कि एल्डर वुया अभी के लिए सीरियसली इंजर्ड हुआ है और वो मरा नहीं, और इसलिए अब शाओ येन एल्डर वुया को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर तब भी वहां पर 10,000 स्कॉर्पियन गेट का चीफ शी शेन आ जाता है और वो शाओ येन के पीछे अपीयर होकर अपने ब्लू रॉड से शाओ येन की बैक पर अटैक कर देता है। मगर शाओ येन को ये पहले ही पता था और इसके साथ ही शाओ येन वहां से इतनी स्पीड में डिसअपीयर होना होता है कि वहां पर उसकी आफ्टर इमेज रह जाती है और शी शेन का अटैक उस आफ्टर इमेज के आर पार ही चला जाता है, जो देखकर तो खुद शी शेन भी हैरान होकर कहता है कि ये तो एक आफ्टर इमेज है। अब दोस्तों, शी शेन तब सही मायनों में डरता है जब वो देखता है कि शाओ येन वहां से डिसअपीयर होकर एल्डर वुया के सर के ऊपर पहुंच चुका है। अब शाओ येन चीफ शी शेन को देखकर एक कोल्ड स्माइल के साथ एल्डर वुया के फोरहेड में अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से एक सुराख कर देता है, जिससे एल्डर वुया के सर से खून निकलना स्टार्ट हो गया था और एल्डर वुया वहीं पर किल हो जाता है। अब वुया की डेड बॉडी देखकर तो चीफ शी शेन गुस्से में शाओ येन से कहता है कि बास्टर्ड, मैं और मेरा 10,000 स्कॉर्पियन गेट अब तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम्हें किल ना कर दिया जाए। अब इधर गाइस शाओ येन को इस बात से कोई फर्क नहीं था पड़ा। शाओ येन बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स अपने मुंह में रखकर एक लंबा सांस लेता है। अब ये देखकर कि शाओ येन उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा, वो और भी ज्यादा तप गया था। लेकिन तब भी शाओ येन शी शेन से हाथ खड़े करके कहता है कि सॉरी चीफ शी शेन, मुझे आपको आंसर करने में काफी देर होगी। जिस पर शी शेन गुस्से में शाओ येन से कहता है कि बदमाश लड़के, तुम मुझे अपना नाम तो बताओ, क्योंकि मैं विलन्स का नाम जाने बगैर उनको किल नहीं किया करता। अब गाइस शी शेन, जो कि पॉइजन सेक के एक एक्सपर्ट से फाइट कर रहा था, जब उसने देखा कि एल्डर वुया की शाओ येन के हाथों बहुत खराब हालत है, तो उसने जल्दी से उस पॉइजन सेक के एक्सपर्ट को इंजर्ड करके एल्डर वुया को बचाने के लिए आगे आने लगा था। मगर उसने सोचा नहीं था कि शाओ येन एल्डर वुया को इस तरह की कुत्ते की मौत मारेगा। अब शाओ येन चीफ शी शेन को अपना नाम येन शाओ बताता है और साथ में कहता है कि अगर चीफ शी शेन मुझे इतनी ही ज्यादा टेंशन देना चाहते हैं तो फिर आज के बाद मेरा ये नाम तुम्हारे दिल पर पक्का पक्का छप जाएगा। जो सुनकर चीफ शी शेन कहता है कि लड़के, तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। और फिर वो आसमान में लिटिल फेरी डॉक्टर और शी पी येन की फाइट देखकर कहता है कि आज तो तुम्हारा पॉइजन सेक लाजमी तबाह होगा। और फिर चीफ शी शेन अपने रॉड से एक विसल मारता है, जिससे वहां पर एक बड़ा सा 4 विंग्स वाला स्कॉर्पियन अपीयर हो जाता है। अब सभी के लोग इस स्कॉर्पियन को देखकर कहते हैं कि ये तो 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन है, भला ये यहाँ पर कैसे। अब शाओ येन इस स्कॉर्पियन को देखकर घबरा कर कहता है कि यार ये स्कॉर्पियन तो टायर लेवल 6 का मैजिकल बीस्ट है। अब चीफ शाओ येन से कहता है कि इस 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन को सिखाने में ओल्ड शी पी येन ने बहुत ज्यादा एफर्ट की है, और लड़के आज मैं तुम्हें जरा इसका मजा भी चखाऊंगा। और फिर इसके साथ ही वो 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन शाओ येन पर अटैक के लिए आगे आने लगता है। अब शाओ येन इस मैजिकल बीस्ट से बचने के लिए वहां से 10,000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके पीछे हट जाता है, जो देखकर शी शेन हंसते हुए कहता है कि लड़के, मैं तुम्हें भागने भी नहीं दूंगा। और फिर इसके साथ ही वो शाओ येन की बैक पर अपीयर होकर शाओ येन के सर पर अपने रॉड से अटैक कर देता है। मगर शाओ येन तब ही वहां से डिसअपीयर हो जाता है। मगर अगले ही पल दूसरी तरफ चीफ शी शेन का वो 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन शाओ येन पर अटैक कर देता है, जिसको शाओ येन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से रोक तोड़ लेता है। मगर शाओ येन भी कई कदम पीछे खिसक जाता है, क्योंकि गाइस ये मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था। अब शाओ येन ये सब देखकर सोचता है कि यार ये चीफ शी शेन और इसका ये पालतू 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन, ये दोनों बहुत ही अच्छे कंबाइन अटैक्स कर रहे हैं। ये सब शी शेन के मुंह में इस विसल का कमाल है, मुझे इस विसल को पकड़कर फेंकना होगा। अब गाइस एक बार फिर से वो 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन शाओ येन की बैक पर अपीयर होकर अटैक करने लगता है। मगर इस बार उस अटैक को कोई और रोक लेता है।
और फिर हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियन को, जो कि खुद एक मैजिकल बीस्ट है। वो शाओयन से कहती है कि शाओयन तुम इस बीस्ट को अब मुझ पर छोड़ दो और जाओ जाकर शी शेन को संभालो। अब इधर शी शेन और शाओयन लिटिल गर्ल जियन को इस बड़े से स्कॉर्पियन से फाइट करता देखकर पूरी तरह से शॉक थे, क्योंकि लिटिल गर्ल जियन इस स्कॉर्पियन के सारे अटैक को इजीली डॉज करके उसकी सही वाली धुलाई कर रही थी। और अभी के लिए वो 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन डिसएडवांटेज में जा रहा था। अब गाइस इसके साथ ही वो स्कॉर्पियन गुस्से में आकर लिटिल गर्ल जियन पर अपने खतरनाक वाले अटैक्स करता है, जिससे आसपास की चट्टानें कट जाती हैं। और 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन को पागल होता देखकर लिटिल गर्ल जियन 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन के अटैक्स को डॉज करते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बिग फेलो तुम्हारा मुझसे फाइट करना बिल्कुल यूजलेस है। अब फिर लिटिल गर्ल जियन हंसते हुए 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन के एक डंग वाली जगह को पकड़ लेती है और उस 100 फीट से भी बड़े स्कॉर्पियन को घुमा घुमा कर 10,000 स्कॉर्पियन गेट की एंट्रेंस में दे मारती है। अब इस एंट्रेंस में छुपे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के डिसाइबल्स 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन के वहां पर गिरने की वजह से मारे जाते हैं। अब गाइस 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन की ये हालत देखकर सभी के पॉइजन सेक्ट की आर्मी के लोग चीयर्स करते हैं और बाकी के लोग जो एक्सपर्ट्स थे, जो लिटिल गर्ल जियन को मामूली सी और क्यूट सी लड़की समझते थे, वो लिटिल गर्ल जियन को रिस्पेक्ट की नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि अभी अभी लिटिल गर्ल जियन ने सबके सामने 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन को धूल चटा दी थी। और सभी लोग कह रहे थे कि ये क्यूट सी लड़की किसी भी 2 होंग लेवल के पीक के एक्सपर्ट की धुलाई इजीली कर सकती है। और अपनी ये हालत देखकर वो स्कॉर्पियन गुस्से में आ गया था और वो एक बार फिर से लिटिल गर्ल जियन की तरफ उड़कर अटैक के लिए आगे आने लगता है। अब ये देखकर लिटिल गर्ल जियन गुस्सा होने की बजाय शरारती बच्चों की तरह हंसते हुए उस 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। और इधर जब पॉइजन सेक्ट के सभी के एक्सपर्ट्स लिटिल गर्ल जियन को शरारती अंदाज में 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन की तरफ बढ़ता देखते हैं, तो वो 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन की बुरी किस्मत देखकर उस पर दया वाली नजरों से देखने लगते हैं। और वो कहते हैं कि हमने तो सुना है कि इस 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन ने एक बार चुयन एम्पायर के एक पूरे सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर आज ये इतना बड़ा मैजिकल बेस इतनी छोटी सी बच्ची से हारने जा रहा है। अब इधर शाओयन भी लिटिल गर्ल जियन की उल्टी सीधी हरकतें देखकर हंसते हुए शी शेन से कहता है कि तो तुम्हारा ये 4 विंग स्काई डीमन स्कॉर्पियन आज नहीं बचने वाला। जिस पर शी शेन कहता है कि लड़के तुम अभी इतना ज्यादा खुश ना हो। मगर फिर शाओयन शी शेन से कहता है कि सिचुएशन को देखकर तो लग रहा है कि आज तुम्हारा ये 10,000 स्कॉर्पियन गेट हमारे पॉइजन सेक्ट से हारने वाला है। अब शी शेन शाओयन की ये बात सुनकर इधर उधर जब देखता है तो वो हैरान था कि पॉइजन सेक्ट इस फाइट में जीत रहा था। अब वो शाओयन की तरफ देखकर सोचता है कि सब कुछ इस लड़के की वजह से हुआ। अगर ये यहाँ पर अपीयर ना होता और ना ही ये मेरे 2 होंग लेवल के 2 एक्सपर्ट्स को किल करता, तो ना आज मेरा 10,000 स्कॉर्पियन गेट इतनी मेजरेबल स्टेट में होता, बल्कि मेरा 10,000 स्कॉर्पियन गेट इजीली पॉइजन सेक्ट से जीत भी जाता। ये जो भी हो रहा है ये इस कमीने लड़की की वजह से है। अब शी शेन कहता है कि आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड है क्या, और आखिर मुझे पहले क्यों नहीं था पता लगा कि इस तरह का इलाइट 2 होंग लेवल का एक्सपर्ट मेरे चुयन एम्पायर में अपीयर हो चुका है। अब गए दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर और शीपीएन की 2 होंग लेवल की फाइट बहुत हद तक बढ़ चुकी थी और अभी के लिए वहां भी शीपीएन डिसएडवांटेज में ही था, जो देखकर चीफ शी शेन कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा 10,000 स्कॉर्पियन गेट बहुत कुछ हार जाएगा। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर और शीपीएन की फाइट की वजह से वहां बहुत सारी वायलेट एनर्जी स्कैटर हो रही थी, जिससे बचने के लिए एक्सपर्ट्स इधर उधर भाग रहे थे। अब इधर शाओयन हंसते हुए चीफ शी शेन से कहता है कि चीफ शी शेन, अगर आप नहीं चाहते कि आप एल्डर वू या के रास्ते पर चलते हुए मर जाएं तो अपना ध्यान इधर लगाएं, वहां नहीं। अब ये सुनकर शी शेन अपनी सारी दावकी अनलीश करके शाओयन पर अपने रॉड से एक साथ बहुत सारे अटैक कर देता है, मगर शाओयन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से सभी के शी शेन के रॉड अटैक्स को वहीं पर खत्म कर देता है। अब इससे शी शेन के अपने हाथों में दर्द स्टार्ट हो गई थी और अभी के लिए चीफ शी शेन ये भी नोटिस करता है कि शाओयन की बॉडी से और उसकी दावकी से किसी तरह की हीट निकल रही थी और इस हीट के इम्पैक्ट की वजह से शी शेन की अपनी पॉइजनस दावकी पूरी तरह से अनलीश भी नहीं हो पा रही थी, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया था। अब दूसरी तरफ शीबीएन शी शेन को जोर से कहता है कि शी शेन जल्दी से उस बंदे को यहाँ पर बुलाओ, सिचुएशन हमारे हाथ से निकल रही है। अब ये सुनकर शी शेन के भी कान खड़े हो गए थे और वो लिटिल फेरी डॉक्टर की ये स्ट्रेंथ देखकर हैरान था, जिसने उसके एंसेस्टर शीपीएन की भी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। अब इधर शी शेन सुख का सांस लेता है कि चलो इनके पास कोई तो बंदा था जो टाइम आने पर उनका साथ देगा
और फिर वो शाओयन से कहता है कि लड़के मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने आज क्या किया, मगर आज इस बैटल को जीतेगा तो मेरा 10,000 स्कॉर्पियन गेट ही। जो सुनकर शाओयन एक तरफ थूक देता है। अब ये देखकर शी शेन की जल जाती है और वो एक ब्लैक फोक का क्लस्टर बाहर निकालकर उसको प्रेस कर देता है, जिससे वो ब्लैक फोक फटकर सोनिक वेव्स में बदलकर हर जगह फैल जाती है। और वो शाओयन की तरफ एक कोल्ड स्माइल के साथ देखकर कहता है कि लड़के अब मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारा मीट खाऊंगा, क्योंकि एक अरसा हो गया है जब से मैंने 2 होंग लेवल के एक्सपर्ट का मीट नहीं खाया। अब दोस्तों शाओयन शी शेन की बातों को इग्नोर करके इस सोनिक वेव को देखकर कहता है कि लगता है कि इस शी शेन ने किसी पावरफुल बीइंग को यहाँ पर बुला लिया है। अब इसके साथ ही वहाँ पर एक मैजेस्टिक ऑरा फैल जाता है और वो ऑरा पूरे 10,000 स्कॉर्पियन गेट को पूरी तरह से कवर कर लेता है। अब ये फेमिलियर ऑरा फील करके शाओयन की आंखों में बदले की भावना बढ़ जाती है और वो गुस्से में कहता है कि क्या ये हॉल ऑफ सोल का मेंबर अब खुद को रिवील करने वाला है। अब गाइस इस पावरफुल ऑरा को देखने के बाद सभी के लोग फाइट थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और बहुत सारे 2 होंग लेवल के एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशन भी ये देखकर बदल गए थे, क्योंकि ये ऑरा लिटिल फेरी डॉक्टर से कम पावरफुल नहीं था। अब इधर लिटिल फेरी डॉक्टर और शी पियन जो कि अभी तक फाइट कर रहे थे वो भी इस ऑरा को देखकर रुक जाते हैं। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर इस ऑरा को देखकर कहती है तो क्या अब वो प्रोटेक्टर खुद को रिवील करने वाला है। अब ये देखकर शी पियन हंसते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि मेरे 10,000 स्कॉर्पियन गेट में दो अलाइट 2 जोंग लेवल के एंसेस्टर हैं, तो चलो आज मैं भी देखता हूँ कि अब तुम हम दोनों से अकेले फाइट कैसे कर पाओगी। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन की तरफ देखती है, जिस पर शाओयन उसको आंखों के इशारे में कहता है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं, वो इधर ही है, वो संभाल लेगी इसे। अब गाइस आसमान में उस ब्लैक फोग में एक ब्लैक फिगर अपीयर होता है जिसका फेस सही से दिख भी नहीं रहा था और फिर वो वहां अपीयर होकर शी पियन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस लिटिल फेरी डॉक्टर को हरा नहीं पाए। जिस पर शी पियन कहता है कि प्रोटेक्टर ताई आप मजाक कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं कि पॉइजन सेक्ट की ये लीडर कितनी ज्यादा पावरफुल है और इवन कि मैं भी ये मानता हूँ कि मेरे लिए भी इस लड़की के जितना पावरफुल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब जैसा कि ये बड़ी बैटल मेरे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटेक्टर ताई प्लीज आप मेरी इस फाइट में हेल्प करें। और गाइस अभी के लिए देखने से ऐसे लग रहा था कि शी पियन भी हॉल ऑफ सोल के इस प्रोटेक्टर से काफी डर रहा था। अब इधर प्रोटेक्टर ताई कहता है कि शी पियन मेरे लिए कोई मसला नहीं कि मैं तुम्हारी इस फाइट में तुम्हारी हेल्प करूं, मगर तुम्हें इसके बाद जिस रिवार्ड का मैंने कहा था वो तुम्हें मुझे देना ही होगा। जो सुनकर शी पियन के एक्सप्रेशन बदल गए थे और वो प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि ठीक है प्रोटेक्टर ताई, आपको जो भी कुछ चाहिए होगा मैं वो आपको फ्यूचर में डिलीवर कर ही दूंगा। अब गाइज इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइज वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 57 को मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है, तो जाकर जल्दी से उसे देख लो। और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।